बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ संगीन न्यूज़ के साथ। क्या आप इन 7 सवालों के जवाब जानते हैं? सवाल नंबर 1, जन्नत कहाँ है? जवाब, जन्नत 7 आसमानों के ऊपर 7 आसमानों से जुदा है, क्योंकि 7 आसमान क़यामत के वक़्त फ़ना और ख़त्म होने वाले हैं, जबकि जन्नत को फ़ना नहीं होना है, वो हमेशा रहेगी। जन्नत की छत अर्श रहमान है। सवाल नंबर 2, जहन्नम कहाँ है? जवाब, जहन्नम 7 ज़मीन के नीचे ऐसी जगह है जिसका नाम सज्जीन है। जहन्नम जन्नत के बाजू में नहीं है, जैसा कि बाज़ लोग सोचते हैं। जिस ज़मीन पर हम रहते हैं ये पहली ज़मीन है। इसके अलावा 6 ज़मीनें और हैं जो हमारी ज़मीन के नीचे हमारी ज़मीन से अलहदा और जुदा हैं। सवाल नंबर 3, सिदरतुल मुंतहा क्या है? जवाब, सिदरत अरबी में बेरी और बेरी के दरख्त को कहते हैं। अल-मुंतहा यानी आखिरी हद, ये बेरी का दरख्त वो आखिरी मकाम है जो महलूकात की हद है। इससे आगे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी नहीं जा पाते हैं। सिदरतुल मुंतहा एक अजीम आलीशान दरख्त है। इसकी जड़ें छठे आसमान में और ऊंचाइयाँ 7वें आसमान से भी बुलंद हैं। इसके पत्ते हाथी के कान जितने और फल बड़े गड़े जैसे हैं। इस पर सुनहरी तितलियाँ मंडलाती हैं। ये दरख्त जन्नत से बाहर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इसी दरख्त के पास इनकी असल सूरत में दूसरी मर्तबा देखा था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पहली मर्तबा अपनी असल सूरत में मक्का मुकरमा में मकाम इजाद पर देखा था। सवाल नंबर 4, हुरैन कौन हैं? हुरैन जन्नत में मोमिनीन की बीवियां होंगी। ये ना इंसान हैं, ना जिन हैं, ना ही फरिश्ते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें मुस्तकिल पैदा किया है। ये इतनी खूबसूरत हैं कि अगर दुनिया में इनमें से किसी एक की महज झलक दिखाई दे जाए तो मशरिक़ और मगरिब के दरमियान रोशनी हो जाए। हूर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये हुरा की जमा है। इसके मानी ऐसी आँख जिसकी पुतलियाँ नहायत स्याह हों और इसके अतराफ़ नहायत सफ़ेद हों। और ऐन अरबी में आईना की जमा है। इसके मानी हैं बड़ी बड़ी आँखों वाली। सवाल नंबर 5, वालदान मुखलदून कौन हैं? जवाब, ये अहले जन्नत के खादम हैं। ये भी इंसान या जिन या फरिश्ते नहीं हैं। इन्हें अल्लाह ताला ने अहले जन्नत की खिदमत के लिए मुस्तकिल पैदा किया है। ये हमेशा एक ही उम्र के यानी बच्चे ही रहेंगे, इसलिए इन्हें अल-वालदान अल-मुखलदून कहा जाता है। सबसे कम दर्जे के जन्नती को 10,000 वालदान मुखलदून अता होंगे। सवाल नंबर 6, अराफ क्या है? जवाब, जन्नत की चौड़ी फज़ील को अराफ कहते हैं। इस पर वो लोग होंगे जिनके नेक अमाल और बुराइयां दोनों बराबर होंगी। एक लंबे अरसे तक वो इस पर रहेंगे और अल्लाह से उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह ताला इन्हें भी जन्नत में दाखिल कर दे। इन्हें वहाँ भी खाने पीने के लिए दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला इन्हें अपने फजल से जन्नत में दाखिल कर देगा। सवाल नंबर 7, क़यामत के दिन की मकदार और लंबाई कितनी है? जवाब, 50,000 साल के बराबर। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि क़यामत के 50 मौक़िफ़ हैं और हर मौक़िफ़ 1000 साल का होगा। जब आयत नाज़िल हुई तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये ज़मीन व आसमान बदल दिए जाएंगे तब हम कहाँ होंगे?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब हम पुल सरात पर होंगे। पुल सरात पर से जब गुज़र होगा, इस वक्त सिर्फ़ 3 जगह होंगी, 1 जहन्नम, 2 जन्नत, 3 पुल सरात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं और मेरे उम्मती पुल सरात को तय करेंगे। पुल सरात की तफसील। क़यामत में जब मौजूदा आसमान और ज़मीन बदल दिए जाएंगे और पुल सरात पर से गुज़रना होगा, वहाँ सिर्फ़ 2 मकामात होंगे, जन्नत और जहन्नम। जन्नत तक पहुँचने के लिए लाज़म जहन्नम के ऊपर से गुज़रना होगा। जहन्नम के ऊपर एक पुल नस्ब किया जाएगा, इसी का नाम अल-सरात है। इससे गुज़रकर जब इसके पार पहुँचेंगे, वहाँ जन्नत का दरवाज़ा होगा। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे और अहले जन्नत का इस्तकबाल करेंगे। ये पुल सरात दर्ज-ए-ज़ैल सफ़ात का हामिल होगा। 1 बाल से ज़्यादा बारीक होगा, 2 तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा, 3 सख्त अंधेरे में होगा। इसके नीचे गहराइयों में जहन्नम भी नहायत तारीकी में होगी, सख्त भरी हुई और गज़बनाक होगी। 4 गुनाहगार के गुनाह इस पर से गुज़रते वक्त मुजस्सम इसकी पीठ पर होंगे। अगर इसके गुनाह ज़्यादा होंगे तो इसके बोझ से इसकी रफ्तार हल्की होगी। अल्लाह ताला हमें इस सूरत से अपनी पनाह में रखे। और जो शख्स गुनाहों से हल्का होगा तो उसकी रफ्तार पुल सरात पर तेज़ होगी। 5 इस पुल के ऊपर अंकड़े लगे हुए होंगे और नीचे कांटे लगे होंगे, जो कदमों को ज़ख्मी करके उसे मुतासर करेंगे। लोग अपनी बदअमालियों के लिहाज से इससे मुतासर होंगे। 6 जिन लोगों की बेईमानी और बदअमालियों की वजह से इनके पैर फिसल कर वो जहन्नम के गड्ढे में गिर रहे होंगे, इनकी बुलंद चीख पुकार से पुल सरात पर दहशत तारी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सरात की दूसरी जानब जन्नत के दरवाज़े पर खड़े होंगे। जब तुम पुल सरात पर पहला कदम रख रहे होगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहेंगे, या रब सल्लम, या रब सल्लम। आप भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल हबीबी मोहम्मद। लोग अपनी आँखों से अपने सामने बहुत सुन को पुल सरात से गिरता हुआ देखेंगे और बहुत सुन को देखेंगे कि वो इससे नजात पा गए हैं। बंदा अपने वालिदैन को पुल सरात पर देखेगा, लेकिन इनकी कोई फ़िक्र नहीं करेगा। वहाँ तो बस एक ही फ़िक्र होगी कि किसी तरह खुद पार हो जाए। रवायत में है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़यामत को याद करके रोने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा क्या बात है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मुझे क़यामत याद आ गई। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम वहाँ अपने वालिदैन को याद रखेंगे? क्या वहाँ हम अपने महबूब लोगों को याद रखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ याद रखेंगे, लेकिन वहाँ 3 मकामात ऐसे होंगे जहाँ कोई याद नहीं रहेगा। 1 जब किसी के अमाल तोले जाएंगे, 2 जब नामा अमाल दिए जाएंगे, 3 जब पुल सरात पर होंगे। दुनियावी फितनों के मुकाबले में हक़ पर जमे रहो। दुनियावी फितने तो शराब हैं, इनके मुकाबले में हमें मुजाहिदा करना चाहिए और हर एक को दूसरे की जन्नत हासिल करने पर मदद करनी चाहिए, जिसकी वुसअत आसमानों और ज़मीन से भी बड़ी हुई है। इस पैगाम को आगे बढ़ते हुए सदका जारिया की नीयत से शेयर करना ना भूलिएगा। या अल्लाह हमें इन खुश नसीबों में कर दीजिए जो पुल सिरात को आसानी से पार कर लेंगे। ए परवरदिगार, हमारे लिए हुस्न हातमे का फ़ैसला फरमाइए, आमीन। इस तफसील के बाद भी क्या गुमान है कि वहाँ कोई रिश्तेदारियाँ निभाएगा जिसके लिए तुम यहाँ अपने अमाल बर्बाद कर रहे हो। महलूक के लिए बजाय हालिक की फ़िक्र करो।
अपने नफ्स की फ़िक्र करो। कितनी उम्र गुज़र चुकी है और कितनी बाकी है। क्या अब भी लापरवाही और ऐश की गुंजाइश है? इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए और डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।